कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। और बताइए क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। रवीना ने पिछले वीडियो में कुछ बोला है, उसको यहाँ से अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलो रवीना। तो मैंने तो आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। मेरे जितने भी यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं सब लोग पूछ रहे थे रवीना कैसे हुआ, क्या हुआ। और व्हाट्सएप पे भी मतलब हर जगह पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब लोग पूछ रहे थे, बट सबको मैं एक एक लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जितनी बार हम एक ही बात को बात करते हैं ना उतनी उतनी बार बार रोना आता है और तकलीफ होती तकलीफ है। लगती है। और बस तो यही सब। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि तो पहले क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। मैं यहाँ पे कमेंट्स आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कि प्रेग्नेंट हो क्या, प्रेग्नेंट हो क्या, सब लोग पूछते थे। और रात में जब मैं इंस्टा खोलती थी तो इंस्टा पे भी सबके मैसेज रहते थे कि रवीना प्रेग्नेंट हो क्या तुम। जब मैंने बताया था आप लोगों को शिवरात्रि के टाइम कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी वीडियोज़ नहीं आ रहे थे लगभग 1 महीना से, तो सबको ये चीज़ डाउट हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो मतलब एक्सपीरियंस लेडी होती है, जो हमारी मम्मी लोग के ज़माने की या फिर अभी जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, तो वो लोग देख के समझ जाते हैं किसी को भी कि हाँ मतलब कि क्या बात है। तो जब मैं शिवरात्रि वाला वीडियो डाली थी तो सबके कमेंट आ रहे थे इस पे, कमेंट बॉक्स में भी और इंस्टाग्राम पे भी। बट उस टाइम मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि हम लोग मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट तो बहुत था बताने का, मेरा भी और इनका भी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहे थे लेकिन एक्चुअली। एक बार मतलब पहले 2019 में 3 मंथ्स का होकर के बेबी मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो चुका था, तो उस वजह से उस टाइम हम लोगों ने मतलब फर्स्ट मंथ से ही सबको बता दिया था। पूरे मतलब रिलेटिव्स को, दोस्त फ्रेंड जितने भी सब लोग थे सबको हम लोगों ने बता दिया था उस टाइम। लेकिन फिर बाद में मिसकैरेज हो गया था तो बहुत बुरा लगा था, इसलिए इस बार हम लोग किसी को नहीं बताए नहीं थे। बता रहे थे। मतलब लिमिटेड पर्सन थे जिसको पता था ये चीज़, कि मतलब 2-4 लोग को यूट्यूब पे भी पता था। और घर मेरे फैमिली मेम्बर्स और यहाँ के फैमिली और वहाँ के फैमिली को पता था बस, और किसी को नहीं पता था। मेरी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को पता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी, तो कॉलेज में भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो सब लोग मुझे चिढ़ाया करते थे कि रवीना प्रेग्नेंट हो क्या। तो वैसे ही मतलब धीरे धीरे 2-4 लोगों को पता था, और बस और किसी को हम लोगों ने नहीं बताया था। और हम लोग आप लोग को इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि सोशल मीडिया पे जब तक 4-5 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते बताना सही नहीं लग रहा सही था नहीं हम लोग लग को। रहा था। और घर से भी था कि मतलब अभी मत बताना, अभी सब कुछ पीछे स्टेबल से हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो बता देना, इसलिए नहीं बताई थी मैं। और फिर बहुत लोग ये भी कह रहे थे जब मैं वो प्रेगनेंसी किट वाला वीडियो डाली थी तो कि बता दी, तुम नहीं बताना चाहिए था, नज़र लग जाती है। तो उस टाइम जब मैं वीडियो डाली थी उस दिन मेरे बेबी का वो अल्ट्रासाउंड हो चुका था और हार्ट बीट बंद था। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी और मतलब तकलीफ़ में थी। तो मुझे ये लग रहा था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि तुम टेंशन ना लो, सॉरी टेंशन ना लो, तुम बाबू का हार्ट बीट आ जाएगा जब डॉक्टर दवा देगी। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद आ जाए। तो मैं मतलब बेचैनी में इतनी तकलीफ़ में थी कि मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया और यूट्यूब पे भी कि सब लोग प्रे करो कि मेरा बेबी ठीक हो जाए। ठीक हो गया। और तब मैंने शेयर किया था। और फिर कुछ नहीं हुआ था, कुछ ठीक नहीं होता है। एक बार किसी का सांस रुक जाता है तो वो तो फिर दोबारा नहीं आता। नहीं आता है। बट मैं तो माँ थी, मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा चमत्कार हो जाएगा। बट ये कलयुग है, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं होता। जितना हम लोग कोशिश कर सकते थे हम लोगों ने कोशिश किया। बट हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की हर चीज़ को लेके। 2 महीने तक तो मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट जब से 2 महीने के बाद मुझे पता चला था, हम मतलब पूरे फैमिली को 2 महीने बाद पता चला था। तो 2 महीने बाद जब से पता चला था तो मैं कोई काम नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, मतलब मेरे सारे काम बंद हो गए थे। इन्होंने मेरे सारे काम बंद करा दिए थे, क्योंकि पिछले बार भी दिक्कत हो गया था। दिक्कत हुई थी, इस बार सारा बंद करा के सिर्फ बेड रेस्ट करा दिया था।
मैं मम्मी सिस्टर सब मिलके सारे काम की जिम्मेवारी ले लिया था, इसे सबसे रिलैक्स कर दिया था। सब मतलब मुझे कुछ नहीं, मैं कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ, लगभग 1.5 महीने हो गए कॉलेज गए हुए मुझे। कॉलेज बंद हो गया था मेरा अचानक से बंद, फिर खाना पानी बनाना सब बंद, घर के काम बंद हो गए थे, सब कुछ मतलब सीधा बेड रेस्ट। यहाँ तक कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी बंद हो गया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं रह रही थी। तो एक्चुअली इसमें चिड़चिड़ापन हो गया था, थोड़ा सा बुखार वॉमिटिंग लगे रहता था और वोमिटिंग होते रहती थी हमेशा। तो वो चीज़ हो गया था, तो इस वजह से मैं किसी भी काम को नहीं कर रही थी, बंद कर दी थी एकदम से। और उसके बाद जब हम लोग को पता चला था, जब मैं चेक की थी, ये मुझे बोल रहे थे जब मैं मेरा सिम्टम्स सारे आ रहे थे, तबीयत खराब रह रहा था हमेशा और मैं बहुत चिड़चिड़ा रही थी, तो ये बोल रहे थे कि तुम चेक करो। चेक करो, नहीं मान रही थी। फिर फाइनली कन्विंस किया, चेक किया तो गुड न्यूज़ था। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ। उसमें किट है। 2 बार मैंने चेक किया, पहली बार मैंने चेक किया तो वो पॉजिटिव आया। पहली बार मैं चेक की थी तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं बहुत नींद में थी जब मैं उस दिन, शायद संडे था ना, हाँ आई थिंक संडे था उस दिन, और डेट आई थिंक 22 तारीख या 21 तारीख था, हाँ 21 फरवरी को चेक की थी मैं फर्स्ट। तो उस दिन मैं चेक कर रही थी और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और ये पता है क्या होता है, जब मैं चेक करती हूँ ना तो ये ना बाथरूम के पास बार बार आएंगे जाएंगे, तो इससे ना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और इनको तो बेचैनी लगी रहती है देखने के लिए कि क्या आया, बेचैन हो जाते हैं, ये एक्साइटमेंट में बार बार आते जाते हैं। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इरिटेट हो गई थी मैं, और फिर मैं देखी नहीं वो किट, ऐसे ड्रॉप डाल के, और उसके बाद मैं गुस्सा होकर आके लेट गई, सो गई। फिर मैं हमको डांटने लगी। हम इनको बहुत डांटे कि आप बार बार आना जाना क्या लगाए रहते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमको। तो फिर ये कुछ नहीं बोले कोई बात नहीं, और हम दोनों सो गए नींद में, और वो किट मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1-1.5 घंटा बाद हम लोग उठे, मैं उठी पहले, तो मैं आके फिर वो किट उठाई, गई देखने के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि पॉजिटिव होगा, मैं यही सोची थी निगेटिव होगा। तो मैं ऐसे नॉर्मल से गई, उठा के देखी तो उसमें 2 लाइन आए हुए थे। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे कि सच में 2 लाइन है क्या। तब तक ये भी उठ गए थे, ये भी बोले कि क्या हुआ, दिखाओ। तो मैंने इनको दिखाया। हम दोनों खुशी से एकदम पागल हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने, इन्होंने अपने घर वालों को बताया। बताइए आप। फिर हम घर वालों को बताया, सबको बताया, सब खुश हो गए थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास जाना है। फिर रवीना ने कहा कि नहीं, एक बार और हम टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि तो फिर सच मैं में लेके ऐसा। आया। फिर वो तो दूसरा नेक्स्ट दिन डे ही फिर मैं मॉर्निंग हो चेक कर सकता रही, था। हाँ, जो नेक्स्ट मैं डे वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो दूसरे दिन का था, 22 तारीख का था। तो फिर नेक्स्ट बार चेक किया, उसके बाद उसमें भी पॉजिटिव आया, तो हम लोग बहुत खुश थे। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर सब डॉक्टर सही के चल। पास जब हम लोग गए तो वो कन्फर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर। उस टाइम बेबी 8 वीक का हो चुका था, तब हम लोग को पता चला था। बाबू 2 महीने का हो चुका था तब। तो फिर डॉक्टर नॉर्मल सा ऐसे ही जो भी दवा होता है, विटामिन और पता नहीं क्या क्या, फॉलिक एसिड वगैरह, तो वो सब दी थी 1 महीने के लिए, और बोली 1 महीने बाद आना, सब सही है लेकिन रेस्ट करना। क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि पहले भी ऐसा, इस बात को सोच समझ करके उन्होंने बोला था पूरा बेड रेस्ट करना और 1 महीने बाद आना। तो वही 1 महीने बाद डॉक्टर आने बोली, तो हम लोग फिर घर आ गए। फिर मैं दवा रेगुलर ले रही थी, रेस्ट कर रही थी, बेड रेस्ट पे थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं रेगुलर इसे दवा खिला रहा था, इसका ध्यान रख रहा था, यही काम कर रहे थे। मेरा जो भी काम होता था ना, सब यही काम करते थे। मतलब खाना लाना, खिलाना, दवा खिलाना, सब काम ये कर रहे थे। मतलब समझ जाइए कि मेरा तो सारा काम छूट ही गया था एकदम से। सारा केयरिंग कर रहा था। और ये बहुत केयर कर रहे थे मुझे, बहुत ही ज़्यादा। ये क्यों केयर कर रहे थे, क्योंकि इनको बहुत खुशी थी कि मैं पापा बनने वाला हूँ। और ये दिन रात ना बाबू के बारे में सोचते रहते थे और सपना देखते रहते थे कि बेटा होगा तो उसको क्या बना, रेसलर बनाऊंगा, और बेटी होगी तो क्या बोलते थे, क्रिकेटर बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते थे दिन भर। और हम लोग यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट पे हम लोग उसका वो जो होता है प्रैम ट्रॉली जो होता है बच्चों का, और जो उसको क्या बोलते हैं आप जो देख रहे थे,
पाउच, हाँ वो जो पाउच होता है वो भी देख रहे थे हम लोग। झूला देख रहे थे कि बाबू जब हमारा आ जाएगा तो हम लोग ये सब लिया करेंगे। और ये बोलते थे बहुत सारे ड्रेसेस कि मैं बाबू को पाउच में लेके भाग जाऊंगा और तुम अपना अकेले घर पे रहना। मतलब बहुत सपने देखते थे हम लोग। और लगभग 3 महीना कंप्लीट ही होने वाला था। 23 तारीख को हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था और तब तक बीच में ही तबीयत खराब हो गई। 18 को तबीयत खराब हुई। 17 तारीख को मैं सेवई और पराठा बनाई, वीडियो भी बनाई थी मैं। और सब कुछ नॉर्मल था। खाना खा के मैं लेटी, ये टीवी देख रहे थे। दोपहर के टाइम ये घर पे थे और ये टीवी देख रहे थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मतलब अंदर से बैड फीलिंग आ रही थी, जैसे कि अगर कुछ गलत होने वाला रहता है तो पहले ही अंदर से एक वो हो जाता है ना कि हाँ ऐसा लगने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो मैं खाना खा के जैसे ही लेटी तो मुझे लगा कि जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, गलत ख्याल आने लगे। तो फिर मैं इनसे बोली कि बाबू ठीक से हो जाएगा इस बार ना। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक से हो जाएगा। फिर टीवी देखने में लगे हुए थे, तब तक मेरा पेट दर्द करने लगा। उसके बाद पेट दर्द करने लगा तो हम लोग बताया, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, दौड़े भागे। फिर बाबू का हार्ट बीट नहीं आ रहा था अल्ट्रासाउंड में। चलो फिर आगे मत। तो फिर वही सब बात हुआ, वो सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और बस यही सब बात कि याद करके तकलीफ़ होती है, बट क्या कर सकते हैं, वो हमारे बस का नहीं था। मतलब मैं एक भी गलती नहीं की थी, कोई भी गलती नहीं की थी कि मतलब हम लोग बोले कि यहाँ पे हमने मिस्टेक किया। और ये सब हो जाने के बाद अभी तो 12-13 दिन हो गए ये सब हुए। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने की, सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। बट इतना इजी नहीं होता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं बैक टू सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। और ख़ास करके एक माँ के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं होता। और रही बात कि मैंने बच्चे का कोई प्लानिंग तो नहीं किया था अभी कि मुझे बच्चा करना है अभी, क्योंकि हम दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया था कि मई जून में उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद मई जून में मेरे बीएड फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम दोनों ये सोचे थे कि मई जून में बीएड का एग्ज़ाम हो जाएगा, स्टडी कंप्लीट हो जाएगी मेरी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी, बेबी के लिए करूँगी। क्योंकि सब लोग बोलते हैं बेबी के लिए, मतलब यहाँ वहाँ मेरे मायके में सब लोग बोलते हैं, रिलेटिव्स। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में मैंने इतने बात सुने हैं ना बच्चे को लेके, जबकि 2 साल हम लोग ट्राई ही नहीं किए थे बिल्कुल कि हमें बच्चा करना ही नहीं है। 2 साल हम लोग बिल्कुल ट्राई नहीं किए थे। लेकिन वो 3 साल हमारी शादी को हो चुके। 3 साल में इतना सुन चुकी हूँ ना मैं कि मेरा दिमाग पक गया है। मैं कभी आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी कि शादी के बाद लड़कियों की क्या हालत होती है। जबकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और अभी मेरे एज की लड़कियाँ, मेरे क्लासमेट किसी की भी शादी नहीं हुई है। बट सब लोग मुझसे बच्चे का पूछते हैं तो थोड़ा मतलब मुझे अजीब लगता है कैसे दुनिया, फ्रेंड्स, यूट्यूबर्स, सब लोग पूछते हैं। हाँ पूछना भी चाहिए, मैं मानती हूँ कि हाँ ये शुरू में नॉर्मल थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते थे, शुरू में नहीं चाहते थे। शुरू में देखिए क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम मैं 20 की थी। तो मुझे मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आप बताइए मैं कितना पागलपंती करती थी। हर चीज़ में हड़बड़ गड़बड़ होता रहता था। मुझे बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं था। उसके बाद मेरा कुछ काम था जिसके कारण मैं बाहर था। ये रांची थे, इनका जॉब वहीं पे था पहले। हम रांची थे। तो इस वजह से हम लोग 2 साल बिल्कुल भी ट्राई नहीं किए थे। 1-1.5 साल तो हम लोग बिल्कुल अलग ही मतलब थे। अलग अलग थे। 1.5 साल तक तो हम लोग मतलब हम साथ लोग ज़्यादा नहीं रह पाए थे। हम लोग ना साथ रह पाए थे, ना हम ना लोग हम की लोग की प्रॉपर बॉन्डिंग हो बॉन्डिंग पाई थी। और आप लोग पूछते हो लव मैरिज अरेंज मैरिज, तो हमारी अरेंज मैरिज ही है। हम लोग क्या अरेंज और मैरिज 1 है। साल तक तो हम लोग अनजान थे एक दूसरे के लिए। हम लोग को आपस में बॉन्डिंग बनने में 1.5 साल लगे। 1.5 साल लग गया। तब तक हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके थे बॉन्डिंग बनते बनते। अब जाके तो मतलब कुछ अब जा करके अच्छी बॉन्डिंग हुई है, साथ रहने लगे तो हाँ बिना बोले एक दूसरे की बात समझने लगे। हम लोगों ने तो पहले बिल्कुल नहीं समझ पाते थे और पहले एक दूसरे को हम लोग हर्ट भी करते थे। मैं ज़्यादा हर्ट नहीं करती थी, ये हर्ट करते थे। एक्चुअली इसका एक्सपेक्टेशन कुछ और रहता था। मेरा एक्सपेक्टेशन वो सीरियल मूवी वाला था, मूवी और सीरियल वाला था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा था। और ये टिपिकल हस्बैंड थे। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम मैं छोटी भी थी, मुझे समझदारी नाम का कुछ नहीं था, दुनियादारी मुझे कुछ नहीं पता थी। क्योंकि उस टाइम मैं बीए, अभी मेरा बीए फाइनल भी नहीं हुआ था, मैं बीए कर रही थी उस टाइम।
और 3 साल हो गए शादी को। 3 साल में मैंने बहुत ताना सुना है बच्चे को लेके। और रहा बात कि वो मैं एडजस्ट भी नहीं कर पा रही थी यहाँ पे, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, आप लोग जानते हो मैं बिहार से हूँ, मैं गांव से हूँ। गांव का माहौल अलग होता है, शहर का माहौल अलग होता है। यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट रहता है, एक प्राइवेसी रहती है घर में, लेकिन हमारे गांव में सब कुछ खुला खुला रहता है।